मध्य प्रदेश के खंडवा में नवरात्र के इस मौके पर प्रशासन पुलिस के साथ साथ आयोजकों के साथ यहां पर मीटिंग हुई। उसकी तस्वीर भी आपके सामने। और इस मीटिंग में देखिए आयोजकों ने गरबा महोत्सव की रूपरेखा यहां पर तय कर दी। साफ कहा गया कि मां दुर्गा की आराधना गरिमामय माहौल में हो और आयोजनों में कोई अश्लीलता या धर्म के खिलाफ अभद्र आचरण ना हो। इस बार खंडवा में फिल्मी गानों पर गरबा नहीं होगा, सिर्फ देवी भजन, भक्ति और देशभक्ति के गीत ही बजेंगे। आयोजकों ने कार्यक्रम में गैर हिंदुओं का प्रवेश बैन कर दिया है। ये फैसला एकजुटता के साथ यहां पर लिया गया है। तो ये पूरी प्लानिंग देखिए तय यहां पर हो चुकी है ताकि किसी भी तरह से गैर हिंदू की एंट्री जो है वो गरबा डांस के आयोजनों में ना की जाए। नवरात्र का ये त्योहार है, किसी तरह से माहौल बिगड़े ना, शांतिपूर्ण तरीके से गरबा आयोजक चाहते हैं कि ये पूरा धार्मिक समारोह संपन्न हो। लेकिन इस बीच दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है जो इसी पर चर्चा कर रहे हैं। इस त्योहार में किसी भी तरह का कोई विघ्न न हो। पंडाल जहां जहां बन रहे हैं वहां पे सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे रहें, वॉलंटियर्स रहें, वहां महिलाओं की उपस्थिति रहे। साथ ही जो गरबा और डांडिया करने के लिए कई जगह कार्यक्रम होते हैं, इस बार बहुत सख्ती से हम लोगों ने सभी को बता दिया है कि जहां भी गरबे आयोजन होंगे उसमें पारंपरिक गरबे के जो तरीके हैं उन्हीं तरीकों से ही आयोजन होगा। सनातन धर्म के त्योहारों के साथ जो इवेंट के नाम पे मजाक उड़ाएगा उसको उसकी करनी भुगतनी पड़ेगी। उसी संदर्भ में प्रशासन ने भी एक लेटर, एक आवेदन यहाँ पे खंडवा जिले में जो है उन्होंने बताया है कि इस प्रकार की जो सनातन धर्म के जो त्योहार है, गरबा का जो उत्सव होता है, इसमें अपने मर्यादा के अनुसार कार्य करें और हम सभी लोग जितने भी लोग हैं जो कार्यक्रम करने वाले उनसे समन्वय बना रहे हैं। हम लोग विरोध किसी का नहीं कर रहे। हम विजय शंकर तिवारी जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मौलाना साजिद रशीदी, एक रिएक्शन आपसे इस पर चाहिए। जब गणपति विसर्जन या फिर गणपति की शोभा यात्रा निकलती है तो उस पर पत्थरबाजी हो जाती है, कई बार दुर्गा प्रतिमा निकलती है तो उस पर पत्थरबाजी हो जाती है, कई बार इसी तरह की शोभा यात्रा निकलती है तो वहां पर माहौल बिगड़ जाता है। तब क्यों खुलकर नहीं आया जाता? हाँ, हम मानते हैं आप लोग आते हैं, डिबेट में आते हैं, अपना पर्सनल वीडियो भी सामने रखते हैं कि ये गलत है, लेकिन अगर गरबा में ये कह दिया जाता है कि नो एंट्री तो ठीक है, इसे भी खुले दिल से स्वीकार कर लीजिए। देखिए, मुसलमान कोई पत्थरबाजी नहीं करता, ये विजय शंकर तिवारी ही पत्थरबाजी करते हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। ये सब विजय शंकर तिवारी करते हैं। कोई मुसलमान किसी प्रतिमा पर आज से पहले तो नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है? सोचिए आप इस बात को, ये भी तो चिंता का विषय है। 65-75 साल हो गए देश को आजाद हुए, कभी आपने सुना है कि कहीं किसी जुलूस पर? मौलाना साजिद, आप ये अपनी धार्मिक भावनाओं के तहत कह रहे हैं जिसका हम सम्मान भी करते हैं, लेकिन जब गिरफ्तारियां होती है ना, जब चेहरे सामने आते हैं, नाम सामने आते हैं, सलाखों के पीछे कानूनी प्रक्रिया चलती है तो एक एक नाम आता है। विजय शंकर तिवारी जी, क्या वाकई आप लोगों के जरिए माहौल खराब किया जा रहा है? जैसा कि मौलाना साजिद कह रहे हैं कि ये भाईचारा नहीं है, ये कोई सांप्रदायिक सौहार्द नहीं है, कोई सामाजिक सौहार्द नहीं है, माहौल बिगाड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। साजिद रशीदी को पता है कि इंग्लैंड में भी हम ही लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, फ्रांस में भी हम ही लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, वहां पर साजिद रशीदी नहीं है। और 1000 साल से जो हजारों लाखों प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं, मूर्तियां तोड़ी गई हैं, आज भी खजुराहो में इतिहास के साथ लिखी हुई हैं। आप मेहरौली चले जाइए, इतिहास के साथ लिखी हुई हैं, देश भर में इतिहास के साथ लिखी हुई हैं कि किसने तोड़ा नहीं। उसमें साजिद रशीदी नहीं थे, ये नहीं तोड़ते हैं भाई। टेलीविजन में, चैनल में जब साजिद रशीदी बोल रहे हैं तो देश हंस रहा होगा यार साजिद रशीदी जी आपके ऊपर। क्या आप जो बोल रहे हैं, एक मिनट, आपकी जितनी करनी है वो इतिहासों में भी है, प्रत्यक्ष मंदिरों में भी दिखाई पड़ रही है। देश के अनेकों मंदिर हैं जहां पर टूटी प्रतिमाओं के नीचे लिखा हुआ है कि किसने तोड़ा था। और साजिद रशीदी आदमी तो थे तोड़ने वाले, और कौन था वो? और आज आप बात कर रहे हैं कि नहीं तोड़ी है। हाँ, मैं बताता हूँ कौन थे, सुनिए। बोलिए। मैडम आपको याद होगा, और मैं विजय शंकर तिवारी को भी याद दिलाना चाहता हूँ, पहलगाम हमले से पहले जनरल आसिम मुनीर का एक बयान आया था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता। ये उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जंग आजादी भी नहीं चाहते थे ये लोग।
ये उसी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मौलाना और रशीदी, ये मौलाना इसको रशीदी, नेपाल अगर बनाना बार बार चाहते हैं लव देश जिहाद को। के आरोप लगते रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है कि चलिए ये कोई यहाँ पर आरोप नहीं सामने लग रख रहा है। दिया खुले दिल से, चलिए आप कौन सुनिए, अपनाता है सुनिए। कौन नहीं, लेकिन इतना तय हो गया, इतना अब तय हो गया जी, इतना सुनिए, तय हो सुनिए, गया है सुनिए। कि इस सेकंड गरबा में अगर एंट्री लेनी होगी तो इन नियम कायदे कानूनों को जो अरे, पंडाल है, सुनिए। आयोजक, उनके जरिए यहाँ पर करना होगा। बहरहाल इतना ही वक्त था, लेकिन आप दोनों ने ये वक्त दिया, अपनी अपनी बात यहाँ पर चर्चा के जरिए रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। और मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर जो ये बैन लगा है, जिसे लेकर इतना बवाल भी मचा हुआ है, क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। दाखिला नहीं दिया जाएगा। बात करने के लिए भोपाल में मंत्री हैं विश्वास सारंग जी। सर, मतलब इस तरह के पोस्टर लगे हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि गरबा ये कोई इंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं है। ये विशुद्ध रूप से जगत जननी शेरावाली माँ की पूजा का, अर्चना का, उनके आराधना का एक धार्मिक अनुष्ठान है। तो ये बात तो सही है कि जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जो सनातनी है, वही गरबे में जाएं। गरबे में कोई आप घूमने फिरने थोड़ी जा सकते हो। ये तो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, तो गलत क्या लिखा है? जो हिंदू धर्म का पालन करता है, जो सनातनी है, जिसको माता में आस्था है, वही जाए ना। नकली तिलक लगाकर, नकली कलावा बांधकर यदि इंटरटेनमेंट के लिए यदि गरबे में जाएंगे तो इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें सभी लोगों को विचार भी करना है। ये विशुद्ध रूप से हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का एक ऐसा त्योहार है जिसमें माँ की मूर्ति रखकर, माँ की प्रतिमा, माँ की तस्वीर रखकर उसके आसपास पूजा अर्चना की जाती है, गरबे स्तुति की जाती है। उसके पीछे वो कह रहे हैं कि लव जिहाद को रोकने के लिए उठाया गया एक कदम। अच्छी बात है, बिल्कुल। लव जिहाद के खिलाफ तो हम सब मुहिम चला रहे हैं। मैंने तो प्रॉपर मुहिम चलाई है और हम एक एक घर में जाकर लव जिहाद के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं।